वेलकम स्टूडेंट। आज हमारे पास में टोटल प्रोटीन है। टोटल प्रोटीन का ये एक्यूरेक्स का ब्रांड का है और हम जो यूज़ कर रहे हैं वो एक्यूरेक्स ब्रांड का ही मशीन भी है, बायोकेमिस्ट्री। तो ये जो है ऑटोजाइम मेथड है, लिक्विड फॉर्मेशन में आता है, पाउडर फॉर्म में नहीं आता है इसका रिएजेंट। तो हमें क्या करना है, बेसिकली कभी भी आप कोई भी रिएजेंट मंगाते हो तो उसका एक्सपायरी चेक कर लेना है कि एक्सपायरी कब तक का है और कितने दिन का है। कहीं आप एक्सपायरी तो आपको डिलीवर ना कर दिया गया हो, तो वो सारी चीज़ें देख लेने रहते हैं। और फिर उसके बाद में हमारे पैक में ही ना हमको सैचेट दिए रहते हैं, मतलब बुकलेट जो हम बोलते हैं उसको पूरा फुल डिटेल में करने के लिए। और बॉक्स में क्या है, बॉक्स में 2 रिएजेंट है, 50 ml का 2 बॉक्स है और एक स्टैंडर्ड है हमारे पास में। स्टैंडर्ड 6 mg का इसका कॉन्सेंट्रेशन है। और ये जो है ना लिक्विड फॉर्म में है, पाउडर फॉर्म में नहीं है। बहुत सारे स्टैंडर्ड जो होते हैं वो पाउडर फॉर्म में आते हैं और उसको लिक्विड फॉर्म में बनाने रहते हैं। तो ये एक्यूरेक्स का टोटल प्रोटीन है। अब इसका प्रोसीजर कैसा है हम आपको बुकलेट में दिखाते हैं। तो इसका सिंपल प्रोसीजर है। प्रोसीजर हालांकि क्या है, रिएक्शन टाइप इन पॉइंट है। रिएक्शन टाइम 5 मिनट हमें रिएक्शन मीन्स की रिएजेंट प्रिपेयर करने के बाद 5 मिनट हमें रुकना है। वेवलेंथ 546 का जीरो सेटिंग विथ रिएजेंट ब्लैंक। रिएजेंट से ही हमें रिएजेंट ब्लैंक देना है स्टैंडर्ड देने के टाइम। और सैंपल जो है वो 10 माइक्रो का है, 1000 माइक्रोलीटर। सिंपली आप किस प्लेटफॉर्म पे टेस्ट परफॉर्म कर रहे हो उसके ऊपर मैटर करता है। जैसे कि इधर रिएजेंट वॉल्यूम 1000 माइक्रोलीटर है, तो 1000 माइक्रोलीटर पे 10 माइक्रोलीटर का मीन्स रिएजेंट दिया है रेशो। लेकिन अगर हम 500 माइक्रो यूज़ करते हैं तो हमें 5 माइक्रो सैंपल यूज़ करना पड़ेगा। अगर आप स्टैंडर्ड दे रहे हो तो स्टैंडर्ड के लिए आप 1000 और 10 माइक्रो यूज़ कर सकते हो, जिसमें क्या होगा कि आप सेम रिएजेंट से स्टैंडर्ड भी दे सकते हो और उसी स्टैंडर्ड का कॉन्सेंट्रेशन देखने के लिए भी आप उसे यूज़ कर सकते हो। तो ये आप यूज़ में ले सकते हो। और स्टैंडर्ड का कॉन्सेंट्रेशन 6 mg% है। तो कॉन्सेंट्रेशन होता क्या है कि जो हम अपने मशीन में टेस्ट करने से पहले जो स्टैंडर्ड देते हैं मीन्स कि उसका सेटिंग करते हैं, तो वो 6 mg के अराउंड में आना चाहिए। जैसे 5.5 मतलब 5.5 से लेके 6.5 के बीच में रहना चाहिए। अगर इतने के बीच में अगर हमारा कॉन्सेंट्रेशन आ रहा है तो जो हम इसके बाद टेस्ट करेंगे वो हमारा प्रॉपर राइट रहेगा। अगर वो हम 6.5 और 5.5 के नीचे और या ऊपर आता है तो वो हमें वापस से स्टैंडर्ड रिपीट करना पड़ेगा। तो सेम यही प्रोग्राम को हम अपने मशीन पे सेट करेंगे जैसा दिया है वैसा। तो प्रोग्राम सेट करने के लिए सिंपली आप जो भी मशीन यूज़ करो उसके प्रोग्राम सेक्शन में, अगर आपके पास में टोटल प्रोटीन का प्रोग्राम नहीं है तो आप न्यू करो, अगर आपके पास है तो एडिट करो। तो अभी हमारा जहाँ भी टोटल प्रोटीन रहेगा टोटल प्रोटीन सेक्शन में जाना है और इन पॉइंट मेथड इन पॉइंट है, इन पॉइंट ही रहेगा। वेवलेंथ 546 है, 546 ही रहेगा। रूम टेम्परेचर पे 5 मिनट रखना है तो वो उतना ही रहेगा। और डिले टाइम मेजरिंग टाइम, डिले टाइम मेजरिंग टाइम आपके ऊपर है। अगर आपको मेंशन किया हुआ नहीं है तो, जैसे अभी हमको हमारे बुकलेट में मेंशन किया हुआ नहीं है, लेकिन तो आप 3 सेकेंड से 5 सेकेंड के अराउंड में इसको रख सकते हो। नहीं तो फिर और रिएक्शन टाइप, वो तो रिएक्शन टाइप इसमें नहीं मेंशन किया हुआ है तो वो होगा भी नहीं। एब्जॉर्बेंस लिमिट वो भी नहीं होगा। डेसिमल 2 मतलब जो भी हमारा रीडिंग आए और रीडिंग के बाद पॉइंट आता है, पॉइंट के बाद के 2 डिजिट वो मेंशन होता है। फैक्टर जो है अभी चेंज हो जाएगा। और एस्पिरेशन वॉल्यूम ठीक है, अभी स्टैंडर्ड 1 है। कॉन्सेंट्रेशन 6 mg%, तो ये 6 है, ये भी ओके है। देन pg, अब यहाँ पे g/dl के जगह पे हमें यूनिट क्या लिखने का है, gm%। तो ये हम अपना g, देन नेक्स्ट। ये हर एक मशीन का सेटिंग अपना अपना होता है। किसी में कीबोर्ड अटैच रहता है तो कीबोर्ड से डायरेक्टली हम डाल लेते हैं, अगर कीबोर्ड अटैच नहीं रहा तो हमें फिर वो अलग से रखना पड़ता है। तो अभी इसमें हमको परसेंटेज नहीं दिया, इसके लिए हम इसको पर कर लेंगे पर, फिर अब हम इसको डाल देंगे DL।
नेक्स्ट। डी नेक्स्ट एल। तो ये हमारा जी परसेंट हो गया, जीएम परसेंट। देन इसको एस कर लेना है। अब यहाँ पे देख लो, मेजरिंग रेंज हाई और नॉर्मल मेजरिंग रेंज एच। मेजरिंग और नॉर्मल में क्या फ़र्क है? नॉर्मल जो पेशेंट का होता है और मेजरिंग रेंज हाई जो ज़्यादा से ज़्यादा कितना। तो अभी जो इसमें हमारे को गिवन है एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है 6.3 से 8.4 है, मतलब 6.3। नॉर्मल रेंज लो कितना होएगा? 6.3। देन यस करना है, और नॉर्मल रेंज हाई क्या है? 8.4। तो वो हमें 8.4 कर लेना है। देन ओके। फिर उसके बाद ये जो जैसा है वैसा रहने दो। देन नेक्स्ट, ये हमारा हो गया प्रोग्राम सेट टोटल प्रोटीन का। तो अब टोटल प्रोटीन का टेस्ट करना है तो सिंपली मेज़र पे जाना है, और टोटल प्रोटीन जिधर भी आपको दिखे उधर क्लिक करके आप उस टेस्ट को परफॉर्म कर सकते हो। तो इसको मैं आपको पूरा बताता हूँ कि कैसा क्या प्रोसीजर है। तो इसमें हमको कैसा है, एक रिएजेंट ब्लैंक के लिए 2 प्रिपेयर करना है, एक स्टैंडर्ड के लिए जिसमें 1000 लेंगे, और एक सैंपल के लिए जो भी हमारे पेशेंट का टेस्ट करना रहेगा उसके लिए। तो वीडियो में कंटिन्यू रहना, क्योंकि अगर ये पूरा रिकॉर्ड करूँगा तो काफ़ी ज़्यादा लंबा वीडियो होगा। और हालांकि ये भी टेम्परेचर एग्जिस्ट हो रहा है, ये टेम्परेचर एग्जिस्ट होने के बाद तब तक हम ये रिएक्शन तैयार कर लेते हैं। और अभी 30 सेकेंड रिमेनिंग है, तो 30 सेकेंड रिमेनिंग है तो हम पहले अपना प्रोसीजर को स्टार्ट कर लेते हैं। ये हमारा रिएजेंट ब्लैंक है जो आरबी पे हमने क्लिक करके रखा है। ये हमने रिएजेंट ब्लैंक दे दिया। रिएजेंट ब्लैंक देने के बाद में सिंपली प्रोसीजर क्या है कि स्टैंडर्ड पे क्लिक करना है। अभी स्टैंडर्ड पे नहीं क्लिक हो रहा है तो आपको बार बार टच करने का ज़रूरत नहीं, वेट करो। जैसे वो बैकग्राउंड वाइट हट जाएगा तो फिर आप क्लिक करो। तो अब स्टैंडर्ड देंगे, ये स्टैंडर्ड हमारा 1000 वाला है। तो ये देखो, अभी फैक्टर पे ध्यान देना, मीन्स जो में 15.398 बताया वो चेंज होगा स्टैंडर्ड देने पे। तो ये स्टैंडर्ड देने के बाद में हमारा इतना बच रहा है। तो सेम प्रोसीजर है कि वो फैक्टर चेंज हो गया, फैक्टर चेंज हुआ हमारा। और अब फैक्टर चेंज होने के बाद हमें क्या करना है, सिंपली इसी रिएजेंट को टेस्ट करना है एज अ सैम्पल बोल कर, एज अ सैम्पल करके हमें इसको रन कर लेना है। ये हमने रन किया। रन करने के बाद में सिंपली हमने जो कंसंट्रेशन बोला कि 6 और 5.5 और 6.5 के बीच में आना चाहिए, तो 6.48। तो ये हमारा हो गया प्रॉपर। अब जो हम पेशेंट का टेस्ट करेंगे वो रिंस देकर हम पेशेंट का टेस्ट को परफॉर्म करेंगे। तो ये पूरा कंप्लीट प्रोसीजर है टोटल प्रोटीन का। नेक्स्ट वीडियो अल्बुमाइन पे रहेगा, तो कीप वॉचिंग।